जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का लाइव क्लास में। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाओ भाई। शानदार तरीके से क्लास रहने वाली है। राजस्थान सीईटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास है साथियों। वादा है एग्जाम आपको एज इट इज सवाल देखने को मिलेंगे। तो मेरे सभी साथी एक बार भाई क्लास से लाइव जुड़ जाओ फटाफट। सबसे महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है साथियों आज की। वादा है एग्जाम में आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। फटाफट क्लास को लाइक कर दो एक बार, जो भी मेरा साथी क्लास से नया जुड़ा है, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई फटाफट। तो चलिए साथियों देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आपके सामने है साथियों कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ। तो बताओ देखे भाई कौन से शहर में हुआ था आपके स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह। बिल्कुल भाई सत्य है, आप सभी का आंसर है मेरठ, बिल्कुल सत्य है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये आपके 1857 की क्रांति का, तो रट लेना भाई अभी के अभी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों इसी के साथ। ये लीजिए अगला सवाल कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने आपके देश में सती प्रथा निर्मूल की थी भाई। तो कितना महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी 2023 के लिए। तो बता देंगे भाई सती प्रथा निर्मूल किसने की थी भाई, किस गवर्नर जनरल ने की थी। तो बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर है लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया। तो बताओ देखे भाई बंगाल में है या आपके स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। शानदार सवाल है साथियों, एग्जाम में छपने लायक सवाल है कि स्थायी बंदोबस्त भाई किसके द्वारा लागू किया गया। फटाफट जवाब दो देखे भाई स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा पहले साथियों? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न घटनाओं को उनके कार्यक्रमानुसार करें। तो सबसे पहले भाई इनमें से कौन सी घटना हुई थी, आराम से सोचो और जवाब दो देखें। दिमाग में सोचिए कि इनमें से पहले सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद में कौन सी हुई। वादा है साथियों इतनी शानदार तैयारी रहेगी आपके कि एग्जाम में आपका 100% इस बार सिलेक्शन होने वाला है, अगर आप डेली मॉडल पेपर की क्लास अटेंड करते हो तो भाई। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका बी हो जाएगा भाई। सबसे पहले हुआ था आपके अगस्त प्रस्ताव। कौन सा हुआ था पहले साथियों? अगस्त प्रस्ताव। अब भाई एग्जाम में आ जाएगी अगस्त प्रस्ताव कब हुआ। ये हुआ था पहले साथियों आपके 1940 में। कब हुआ पहले साथियों? 1940 में। उसके बाद में हुआ था आपके व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ पहले साथियों? ये हुआ था आपके 1940-41 को। तो ध्यान में रखें मेरे सभी सीईटी के युवा साथी। उसके बाद में हुआ था पहले साथियों आपके क्रिप्स मिशन। क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन। अब भाई क्रिप्स मिशन कब हुआ? ये हुआ था आपके मार्च 1942 को। और सबसे बाद में हुआ था आपके भारत छोड़ो आंदोलन है, जो हुआ था आपके अगस्त 1942 को। चलिए अगला सवाल लेते हैं। जिस साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट एक बार भाई क्लास को लाइक कर दो, ताकि शानदार तरीके से मेरे सभी साथियों के पास ये क्लास पहुंच सके। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था भाई? तो मयूर सिंहासन पर बैठा था भाई अंतिम मुगल सम्राट कौन था भाई? वो क्या नाम था उसका नाम था आपके मोहम्मद शाह। क्या था प्यारे साथियों? मोहम्मद शाह। रटला ने अभी कभी सवाल रट लो, ये एग्जाम में छपेगा साथियों एज इट इज। निम्न में से कौन सा नाम आपके महावीर के नाम नहीं है। तो इनमें से भाई कौन सा नाम है ये आपके महावीर का नाम नहीं है। बताओ देखे फटाफट सोचो, फटाफट अपने दिमाग में सोचो भाई। बिल्कुल सत्य भाई आप सभी का आंसर है तथागत है। क्या हो जाएगा? तथागत है। ये आपके भगवान बुद्ध को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? तथागत किसको कहते हैं? भगवान बुद्ध को। ध्यान में रखें मेरे सभी युवा साथी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। जो भी मेरा साथी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। डेली क्लास मिलती है, जो भी नई वैकेंसी होती है उसकी न्यूज़ भी आपको सबसे पहले मिलती है भाई। निम्न में से किस स्थल को आपके ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था भाई? तो ताम्रवती नगरी के नाम से भी भाई किस स्थल को जाना जाता था? फटाफट बताओ देखे राइट आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर आहड़ है। किसके नाम से जाना जाता है? आहड़ के नाम से भाई जाना जाता है, ताम्रवती नगरी के नाम से। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम प्राप्त होता है। तो मत्स्य जनपद का उल्लेख भाई सर्वप्रथम कौन से वेद से प्राप्त होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है मेरे सभी साथी, इस सवाल को स्टार्ट कर ले भाई। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका सी हो जाएगा ऋग्वेद। किसके अंतर्गत होता है? ऋग्वेद के अंतर्गत। चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अशोक के शिलालेख बेराट में किन डुंगरियों से प्राप्त हुए? तो अशोक के शिलालेख भाई कौन सी डुंगरियों से प्राप्त हुए? तब आपका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, एक तो भीम डुंगरी से और एक मेरे प्यारे साथियों बीजक डुंगरी से। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ? महाराणा प्रताप का भाई जन्म कौन से वर्ष में हुआ? फटाफट बताओ देंगे मेरे सभी युवा साथी इस सवाल का राइट आंसर। बिल्कुल सत्य है भाई, 9 मई 1540 को। कब हुआ प्यारे साथियों? 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था भाई। और इनके पिता का नाम था आपके उदय सिंह और माता का नाम था आपके जयवंता बाई। तो ये भी भाई ध्यान में रखें, कभी कभार आ जाता है बेसिक सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल। निम्न में से किस शासक ने अपने विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व ये कहा था, यानी कि कथन है उसका, कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कराऊं भाई? तो किसने भाई ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कराऊं? तो यह कथन है प्यारे साथियों आपके चंद्रवीर सिंह का। किसका है प्यारे साथियों? चंद्रवीर सिंह के। ये आपके बांसवाड़ा का शासक था भाई। कहां का शासक था? बांसवाड़ा का शासक था आपके चंद्रवीर सिंह। तो ध्यान में रखें मेरे सभी साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 15 मई 1949 को गठित संयुक्त वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? यह सवाल भाई मेरे सभी साथियों के सत्य होना चाहिए भाई। बताओ देखो फटाफट, सोचो अपने दिमाग में, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर है हीरालाल शास्त्री। कौन थे प्यारे साथियों? हीरालाल शास्त्री। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भाई ये, कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो प्रथम भाई प्रजामंडल कौन सा था राजस्थान का? बताओ देखे फटाफट। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल तो यह था प्यारे साथियों आपके जयपुर प्रजामंडल। कौन सा था भाई? जयपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। एक भी सेकंड साथियों आपको वेस्ट नहीं करना, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है ये। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है भाई? तो किसान आंदोलन है, इसका जनक भाई किसको मानते हैं? फटाफट बताओ देखे मेरे सभी युवा साथी, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? किसान आंदोलन का जनक तो ये मानते हैं विजय सिंह पथिक को। किसको मानते हैं प्यारे साथियों? विजय सिंह पथिक को। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसी के साथ। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसका है? तो ये कथन है प्यारे साथियों आपके कैप्टन सावर्स का। किसका है? कैप्टन सावर्स का। रट लेना साथियों। राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर 2023 मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आज की। जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो जगत शिरोमणि मंदिर भाई किसके द्वारा बनाया गया? सोचो देखे अपने दिमाग में इस सवाल का राइट आंसर। बिल्कुल सत्य है भाई, मान सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था ये आपके आमेर के शासक थे मान सिंह, और मान सिंह ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इसको बनवाया था भाई। अगला सवाल लेते हैं। परनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो परनामी भाई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे इनमें से? बताओ देखें फटाफट मेरे सभी युवा साथियों इस सवाल का राइट आंसर। बिल्कुल सत्य है भाई, प्राणनाथ जी। कौन थे? प्राणनाथ जी। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। कर्नल जेम्स टोड वे अंग्रेजों के महल किस दुर्ग में है? तो एक तो आपके कर्नल जेम्स टोड का हो गया, एक आपके अंग्रेजों का हो गया। तो ये महल भाई किस दुर्ग में है? बताओ देखे फटाफट। ये महल है प्यारे साथियों आपके तारागढ़ बूंदी में। किस में है प्यारे साथियों? तारागढ़ बूंदी में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक भी सेकंड साथियों वेस्ट नहीं करना है, एग्जाम आपके सर पर नाच रहा है भाई। एडमिट कार्ड, राजस्थान सीईटी के एडमिट कार्ड भी आपके बहुत जल्द जारी कर दिए जाएंगे, एग्जाम सिटी वगैरह सब। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस महल में आपके बैठकर सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी भाई? तो बताओ देखे भाई, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी भाई कौन से महल में बैठकर? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा, जग मंदिर है। सज्जन सिंह ने आपके उदयपुर में इसका निर्माण करवाया था भाई। कहां पर है? उदयपुर में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुसलमानों की गंगा किस झील को कहते हैं भाई? तो मुसलमानों की गंगा भाई किस झील को कहते हैं? राइट आंसर आपके सी हो जाएगा भाई, पुष्कर झील को। किसको कहते हैं? पुष्कर झील को। चलिए बढ़ते हैं साथियों, संघर्ष जारी है लगातार आपका और हमारा राजस्थान सीईटी के लिए। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भाई? तो हाथी महोत्सव है ये भाई आपके कहाँ पर मनाया जाता है? कितना शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर आपके जयपुर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? जयपुर। और मार्च माह में मनाया जाता है ये। कब मनाया जाता है? मार्च माह में।
वातायन किसकी रचना है? तो प्यारे साथियों, वातायन किसकी रचना है बताओ देखें इनमें से वातायन किसकी रचना है? तो वातायन है आपके हर्रिस बादानी की। किसकी है प्यारे साथियों? हर्रिस बादानी की रचना है आपके वातायन। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लगातार साथियों संघर्ष जारी है आपका और हमारा राजस्थान सीईटी के लिए। शाह अली तथा तुक्कनगीर नामक संत ने किस ख्याल की रचना की थी भाई? तो बताओ देखें ये सवाल कौन से ख्याल की रचना की थी? आपके तुक्कनगीर हो गया, एक आपके शाह अली हो गया। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, तुरा कलंगी ख्याल। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। तो क्या भावना है भाई ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना? सोचो देखे फटाफट मेरे सभी साथियों, इसका राइट आंसर है बिल्कुल भाई, इस दिन आपके ईसा पुनर्जीवित हुए भाई। इस दिन आपके क्या हुए थे? ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। पीपल लेना क्या है? ये आपके महत्वपूर्ण सवाल है आज की क्लास का। स्टार्ट कर ले भाई इस सवाल को। आपने देखा होगा एग्जाम में इस टाइप के सवाल आजकल ज्यादा आने लगे हैं। तो बताओ देगा भाई पीपल पन्ना क्या है? पीपल पन्ना, तो पीपल पन्ना क्या है? पीपल पन्ना है आपके स्त्रियों के कान का आभूषण है। क्या है प्यारे साथियों? स्त्रियों के कान का आभूषण है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। वादा है साथियों एग्जाम एज इट इज डिट्टो सवाल आपको देखने को मिलेंगे भाई। फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बस्ती, बाजूबंद आदि है। तो ये क्या है? एक तो फोलरी हो गया, एक आपके बंगड़ी हो गया, एक बोरला हो गया, एक आपके बस्ती हो गया और एक बाजूबंद भी हो गया। तो ये सब क्या है? तो ये सब है प्यारे साथियों आपके स्त्रियों के आभूषण। क्या है? स्त्रियों के आभूषण। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? तो बताओ देगा भाई कौन से स्थान पर स्थित है ये आपके? तो ये है आपके मंडावा में। कहां पर है प्यारे साथियों? मंडावा में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बूझ देवता किस जनजाति के लोक देवता है? कौन से है बूझ देवता? ये भाई कौन सी जनजाति के लोक देवता है? फटाफट जवाब दो देगा इस सवाल का। तो राइट आंसर आपके मीणा हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? मीणा आपके बिल्कुल सत्य है। रट लेना इस सवाल को। वादा है संतों से संबंधित, लोक देवताओं से संबंधित एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई। मुंह द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र आपके मुंह के द्वारा नहीं बजाया जाता? राइट आंसर आपके डी हो जाएगा भाई, खाज। खाज है यह आपके कामाचा की तरह तत्व वाद्य यंत्र है भाई। क्या है? तत्व वाद्य यंत्र है आपके खाज। ये सवाल भी आजकल ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। एग्जामिनर लगातार आपके पेपर को आजकल हार्ड करता जा रहा है भाई। तो ध्यान में रखें मेरे सभी युवा साथियों ऐसे सवालों को। संत पीर शाह अली और तुक्कनगीर की 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी भाई? तो कौन से ख्याल की रचना की थी? ख्याल का नाम आता ही प्यारे साथियों आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, तुरा कलंगी ख्याल। कौन सा ख्याल? तुरा कलंगी ख्याल। चलिए अगला क्वेश्चन। सवाल थोड़े से हार्ड है लेकिन आते हैं एग्जाम में यही। भारतीय मानक समय प्रदान मेरिडियन पर आधारित रेखा कहां से गुजरती है भाई? तो मेरिडियन पर जो आधारित रेखा है वो भाई कहां से गुजरती है? जो भारतीय समय का निर्धारण करती है। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, इलाहाबाद। कहां से गुजरती है प्यारे साथियों? इलाहाबाद से। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा प्यारे साथियों कौन से राज्य में स्थित है? फटाफट जवाब दो देखे मेरे सभी साथियों। तो ये है आपके सिक्किम में। कहां पर है प्यारे साथियों? सिक्किम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इनमें से भाई प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नदी का नाम है प्यारे साथियों आपके गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को कहते हैं। तो भाई झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में? तो नाम है मध्य प्रदेश में इसका आपके दहिया। क्या नाम है प्यारे साथियों? दहिया नाम है। रट लेना, एग्जाम एज इट इज आपको सवाल देखने को मिलेंगे तब आपको हमारी क्लास याद आएगी भाई। चलिए अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान में सदानीरा नित्यवाहिनी नदियां कौन कौन सी है भाई? तो सदानीरा यानी कि हमेशा जल से बहने वाली नदियां कौन सी है? इनमें से नित्यवाहिनी यानी कि रोज बहने वाली नदियां। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, संबल और माही। कौन सी है प्यारे साथियों? संबल और माही। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एमएसपी का संबंध किससे है? तो आजकल आपने सुना होगा लगातार एमएसपी एमएसपी एमएसपी। तो आखिर चीज क्या है आपके एमएसपी? एमएसपी भाई किससे संबंधित है? फटाफट बताओ देंगे। बिल्कुल सत्य है भाई, फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से। किससे है? फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से।
तांबा का सर्वाधिक उत्खनन किस स्थान पर किया जाता है भाई? तो तांबे का आपके सर्वाधिक उत्खनन है ये भाई कौन से स्थान पर करते हैं? ये करते हैं प्यारे साथियों आपके खेतड़ी सिंगाना में। कहां पर करते हैं? खेतड़ी सिंगाना में। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं भाई? कि मुख्यमंत्री को भाई इतना वेतन मिलेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो ये किया जाएगा प्यारे साथियों आपके राज्य विधानसभा के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले सवालों की ओर। वादा एग्जाम एज इट इज आपको सवाल देखने को मिलेंगे, ये सवालों पर महत्वपूर्ण। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं भाई? तो मंत्रिपरिषद में आपके ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा, 30 सदस्य। कितने हो सकते हैं? 30 सदस्य। भारत में पहली विधानसभा का समय क्या है? तो भारत में पहली विधानसभा का समय क्या है बताओ, देखिए फटाफट। तो समय है प्यारे साथियों आपके 1952 से 1957 के बीच। कितना है? 1952 1957। ये बताओ देखें वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत है भाई? तो राज्य विधानसभा में भाई टोटल कितने सदस्य मनोनीत है? बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल है साथियों। यही सवाल आपकी ज्यादातर आपके एग्जाम में आते हैं, तो एक भी नहीं आपका आंसर होगा भाई। ध्यान में रखें मेरे सभी साथियों, राइट आंसर आपके एक भी नहीं होगा भाई। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये देखो देखें किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना हुई? तो कौन सी भाई योजना के दौरान आपके एक तो खादी, एक आपके ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना हुई? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका बी हो जाएगा, दूसरी। क्या हो जाएगा? दूसरी। चलिए अगले सवाल लेते हैं। हिंदी वगैरह करंट अफेयर वगैरह हर एक आराम से डिटेल से चर्चा करेंगे। वादा है साथियों एग्जाम में आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। इनमें से किस राज्य में आपके लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई है? तो कौन से राज्य में आपके लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई है बताओ देखें फटाफट। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा भाई, मध्य प्रदेश। करंट अफेयर का सवाल है, ध्यान में रखें भाई। चलिए अगला सवाल लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में पहली बार राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया भाई राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा, 1953। कब किया गया प्यारे साथियों? 1953 में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान में नया सहकारी अधिनियम कब से लागू हुआ? तो नया आपके सहकारी अधिनियम है ये भाई कब से लागू हुआ? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 14 नवंबर 2002 से। कब से लागू हुआ प्यारे साथियों? 14 नवंबर 2002 से। कितने शानदार और प्यारे सवाल है साथियों, आप खुद देखिए भाई। ये सवाल आपके फॉरेस्ट गार्ड में ऐसा सवाल आया था कि किस पौधे से आपके भांग प्राप्त होती है? तो देखो देखें एक बार सभी साथी चारों ऑप्शन और जवाब दो आराम से। जल्दीबाजी नहीं करना है एग्जाम में, लेकिन टाइम का पूरा ध्यान रखना है क्योंकि पेपर आपके बहुत बड़ा होने वाला है। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा भाई, हेम्प। किससे करते हैं? हेम्प से। अगला सवाल लेते हैं। लौंग किससे प्राप्त की जाती है? तो आपने देखा होगा राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड में हल्दी का पूछा गया था कि हल्दी कहाँ से प्राप्त करते हैं। अब बताओ भाई लौंग कहाँ से प्राप्त करते हैं? एग्जाम के लायक आपके सामने पेपर है। तो राइट आंसर आपके पुष्प कलिका से हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? पुष्प कलिका से। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है भाई? एक दिवस आएगा, कोई सा भी दिवस हो सकता है भाई। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, 17 मई। वादा है साथियों डेली क्लास मिलती है राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर की। 100% इस बार आपका सिलेक्शन होगा अगर आप डेली क्लास अटेंड कर रहे हो तो। इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वादा है साथियों 100% रिजल्ट मिलेगा, बस आप लगातार मेरा साथ दो और हमारा साथ आपके साथ में है। एक्सरसाइज सी विजिल 22 का संबंध किस देश से है? तो किस देश से है? देश का नाम आपके भारत हो जाएगा भाई। ये भी ध्यान रखें, ये सवाल आते रहते हैं कभी कभार, तो घबराना नहीं भाई ऐसे सवाल देकर, क्योंकि आपकी तैयारी में इतनी खतरनाक करवा दूंगा कि एग्जाम में आपके सीईटी हलवा हो जाएगा भाई। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। अगर आपको कपास के रेशे प्राप्त करना है तो आप कहाँ से प्राप्त करोगे? तो आप प्राप्त करोगे आपके बीज चोल से। किससे? बीज चोल से। निम्न में से कौन सा साधारण साबुन है? तो इनमें से कौन सा भाई साधारण साबुन है? तो राइट आंसर आपके सोडियम स्टीरेट हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? सोडियम स्टीरेट। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। कौन सा यौगिक आपके कपड़ों से ग्रीस नहीं हटा सकता? तो इनमें से कौन सा यौगिक आपके कपड़ों से ग्रीस नहीं हटा सकता? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके गैसोलीन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? गैसोलीन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या कुछ भी आपको न्यूज वगैरह गवर्नमेंट जॉब की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है,
फटाफट मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। फिर देखो आप कितना शानदार तरीके से ग्रुप को बनाया गया है। एक बार ज्वाइन फटाफट कर लो भाई मेरे सभी साथी। ब्लीचिंग पाउडर में होता है भाई, यहाँ पर मैं ध्यान रखे तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर में होता है आपके क्लोरीन। क्या होता है? क्लोरीन। ये साइंस के सवाल है, जनरल साइंस के सवाल है साथियों। राजस्थान सम्मान पात्रता परीक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है भाई। अगर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार करना है तो किससे करोगे? तो आप करोगे जिप्सम से। किससे करोगे प्यारे साथियों? जिप्सम से। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कितनी शानदार तरीके से तैयारी जारी है भाई। निम्नलिखित में से आपके कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? तो कंठ भाई तालव्य स्वर कौन से इनमें से? देखो एक बार सभी साथी, तो कंठ तालव्य स्वर है प्यारे साथियों आपके ए। कौन से है? ए। ध्यान में रखे भाई इनको भी। निम्न में से किस शब्द में आपके व्यंजन संधि है? एक बार फोटो देखे सभी साथी, हिंदी का सवाल है, इनमें से कौन से शब्द में आपके व्यंजन संधि है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके उच्छ्वास हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो इनमें से भाई उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? बताओ देखें, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है इनमें से? तो उपसर्ग रहित शब्द है प्यारे साथियों आपके राहगीर। कौन सा है? राहगीर। ये देखो देखें सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आराम से अटेंड करना। पर्तियों के प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उचित विकल्प छांटिए। तो बताओ देखें, आराम से मात्र 10 सेकंड का टाइम है प्यारे साथियों। और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट भाई एक बार जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, नए शब्दों का निर्माण होता है भाई। इसमें क्या होता है? नए शब्दों का निर्माण। बताओ देखें सभी साथी, इसका राइट आंसर बिल्कुल सत्य है भाई, नए शब्दों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? नए शब्दों का निर्माण। चलिए ये आपके इंग्लिश वगैरह का सवाल है, आराम से देख लेना। ये लीजिए जूम आउट कर दिया। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर डाल दूंगा मैं आपके पीडीएफ। ये देखो विवाहपरण शब्द में कौन सा समास है? तो शिवापरण शब्द में कौन सा समास है? फटाफट जवाब दो देखे, शिवापरण शब्द में कौन सा समास है? तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा तत्पुरुष। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इनमें से कौन सी भाई आपके जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सेसव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेसव। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। वादा है एग्जाम एज इट इज आपको सवाल देखने को मिलेंगे। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? तो इनमें से कौन सा विशेषण है यह आपके संज्ञा शब्द से नहीं बना है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके क्या होगा? देखिए बट सोचो एक बार सभी साथी, बिल्कुल सत्य है भाई, बिकाऊ। क्या हो जाएगा? बिकाऊ। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो कौन से विराम चिन्ह का होता है? वो है आपके कोष्टक। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वादा है साथियों सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी आपको एक दिन। ये कंप्यूटर का सवाल है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण के द्वारा किया जाता है भाई। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? बताओ देखें, बिल्कुल सत्य है भाई, आप सभी का आंसर है सीपीयू। यह सवाल बताओ देखें, करंट अफेयर का सवाल है कि राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई? तो महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान करंट अफेयर का। राइट आंसर आपके भी हो जाएगा 9 सितंबर 2022 को। अगला सवाल लेते हैं करंट अफेयर का। राजस्थान में अनुप्रति कोचिंग योजना पोर्टल कब से शुरू हुआ? तो अनुप्रति बाय कोचिंग योजना पोर्टल कब से शुरू हुआ? तो ये हुआ था प्यारे साथियों आपके 4 जुलाई से। कब से शुरू हुआ? 4 जुलाई 2022 को लॉन्च किया था इसको टीकाराम जूली ने। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, किस जिले में आपके देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना की शुरुआत हुई है भाई? तो कौन से जिले में शुरुआत हुई है? फटाफट जवाब दो देगा मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा कोटा। शुरुआत हुई थी 19 जून 2022 को। ध्यान में रखें भाई मेरे सभी साथियों, महत्वपूर्ण सवाल। ये सवाल देखें, कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर आपके वन एवं वृक्ष आवरण है? तो राइट आंसर आपके 24.62 हो जाएगा। एग्जाम में आपको गलत नहीं करना है। अगर आप राजस्थान सीईटी की डेली क्लास अटेंड करे हो तो वादा है साथियों सिलेक्शन का आप बस चंद ही कदम दूर हो। किस राज्य सरकार ने बजट 2022-23 में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? यह सवाल आता है आपके दिमाग में, हरियाणा नाम आना चाहिए भाई। क्या आना चाहिए? हरियाणा। घोषणा की थी आपके मनोहर लाल खट्टर ने। पुरस्कार राशि है 5 लाख रुपए। किस राज्य में अटल सुरंग स्थित है? तो अटल सुरंग भाई कहां पर स्थित है? अटल सुरंग स्थित है प्यारे साथियों आपके हिमाचल प्रदेश में। तो ध्यान में रखें मेरे सभी साथियों। कुछ सीईटी के सवाल देख लेते हैं कंप्यूटर के। एमएस पावर पॉइंट में एक स्लाइड के लिए तय सीमा कितनी कहलाती है भाई? बताओ देखें, बिल्कुल सत्य है भाई आपके ट्रांसलेशन टाइम।
नेक्स्ट सवाल लेते हैं, MS एक्सेल में एक कॉलम की अधिकतम विड्थ हो सकती है भाई, कितनी हो सकती है आपकी विड्थ बताओ देखें। महत्वपूर्ण सवाल, राइट आंसर आपके 255 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, MS एक्सेल में आपके लास्ट कॉलम का नाम क्या है। तो लास्ट कॉलम का नाम क्या है भाई MS एक्सेल में, तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा XFD। अगला सवाल लेते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, एक बार लाइक कर दो क्लास को इन सवालों के लिए। कर्सर के बाईं तरफ के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है भाई, तो कौन सी की का प्रयोग करोगे भाई डिलीट करने के लिए, तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बी हो जाएगा बैक स्पेस। MS वर्ड में आपके लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है भाई, तो लाइन के आरंभ में जाने के लिए भाई कौन सी की का प्रयोग करोगे, तो राइट आंसर आपके होम हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, होम, बिल्कुल सत्य है। कंप्यूटर वायरस के जन्मदाता किससे कहा जाता है भाई, कंप्यूटर वायरस के जन्मदाता, तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके वॉन न्यूमन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, वॉन न्यूमन। यूनिक्स OS का कोड किस भाषा में लिखा गया था भाई, यूनिक्स OS का कोड कौन सी भाषा में लिखा गया था, कंप्यूटर का महत्वपूर्ण सवाल है, राइट आंसर आपके सी हो जाएगा असेंबली भाषा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नार्टन तथा अवस्ट क्या है, नार्टन तथा अवस्ट क्या है प्यारे साथियों, तो ये है आपके एंटीवायरस। क्या है, एंटीवायरस। चलिए साथियों ये सवाल बताओ देखें, एक सभी स्रोत कूट को मशीन कूट में बदलकर एक निष्पादन योग्य फाइल बनाता है भाई, क्या बनाता है, महत्वपूर्ण सवाल है, रट लेना इस सवाल को। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा कंपाइलर। तो ये आपके राजस्थान सीटी की क्लास रही। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो फटाफट मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां पर PDF वगैरह राजस्थान करंट अफेयर की PDF डालूंगा, उसमें से एक भी सवाल आपके बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल फ्री में वो PDF डाल रहा हूं। तो वादा है साथियों सफलता जरूर मिलेगी, आप कोशिश करते रहिए, बस थकिएगा मत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।